हर हर महादेव। दोस्तों, मैं नवनीता वशिष्ठ। आज मासिक शिवरात्रि की सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। साल की ये सबसे विशेष और श्रेष्ठ तिथि होती है जिस दिन की आप अगर बाबा भोलेनाथ का, माँ शक्ति का पूजन, आराधन, ध्यान, धारणा कुछ भी अगर आप करते हैं तो आपकी सभी कष्ट ख़त्म होने शुरू हो जाते हैं, मनोकामनाओं की पूर्ति होनी शुरू हो जाती है। आज मनवंतर में बहुत सारे परिवर्तन आज के दिन विशेष रूप से हुए थे। हर युग में आज का दिन बहुत ही श्रेष्ठ और शुभ तरीके से मनाया जाता है। आज के दिन विशेष रूप से आप अभिषेक कर सकते हैं शिवलिंग पर जाकर, आप बेलपत्र चढ़ाएं, आप बेर चढ़ाएं, जो भी आप उपाय करना चाहते हैं आज विशेष रूप से करें। रात्रि में आज के दिन जागरण करना, मंत्र सिद्धि साधना करना बहुत ही श्रेष्ठ और शुभ होता है। आज के दिन अगर आप शिव शक्ति का गठबंधन करते हैं या शिव पति पत्नी इकट्ठे जोड़े के साथ शिव शक्ति का पूजन आराधन करते हैं तो उनके आपस में प्यार और पारिवारिक संबंध बहुत ही शुभ और श्रेष्ठ हो जाते हैं। जिनको डाउट है कि उनके रिश्ते अच्छे नहीं चल रहे या उनका कहीं एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर चल रहा है तो आज के दिन विशेष रूप से शिव शक्ति की पूजा आराधना आपको जोड़े से ज़रूर करनी चाहिए। शिवलिंग पर पंचामृत से अभिषेक करें, दूध से अभिषेक करें, किसी फ्रूट के रस से अभिषेक करें, किसी गन्ने के रस से अभिषेक करें। अलग अलग अभिषेक का शिव पुराण में इतना महत्व बताया गया है कि जिसका कोई अंत ही नहीं है। आज अखंड आप शिव पुराण का अध्याय का पाठ कर सकते हैं। बहुत लंबे शिव पुराण हैं, लेकिन अगर आप उसको पढ़ते हैं, आज से शुरू करते हैं और अगली शिवरात्रि तक उसको संपूर्ण कर देते हैं तो एक साल के अंदर अंदर आपको वो सब चीज़ें मिलनी शुरू हो जाती हैं जिनको कि आप सोच रहे थे कि ये अगर मिल जाए तो मेरी ज़िंदगी वाव हो जाएगी। इस श्रृंखला में ये विशेष शिवरात्रि है। वैसे हर महीने शिवरात्रि आती है। शिवरात्रि बहुत ही श्रेष्ठ तिथि है अपने आप में। पूरे जो शुक्ल पक्ष, कृष्ण पक्ष की जो तिथियां होती हैं उन सब को मिलाकर अगर आप कुछ भी नहीं कर पाते हैं तो सिर्फ शिवरात्रि को अगर आप रात्रि में जागरण कर लेते हैं तो आपके पितृदोष, ग्रह दोष और नवग्रह के जो भी दोष हैं या जो भी आपकी परेशानियां हैं वो ख़त्म होनी शुरू हो जाती है। क्योंकि शिव चालीसा में भी है कि त्रयोदशी व्रत करे हमेशा तन नहीं ताके रहे कलेशा। उसको तन में, मन में और शरीर में कोई भी कलेश नहीं रहता है। इस चीज़ को कोई भी आप छोटा सा भी पूजन, पाठ, ध्यान, धारणा, इवन अगर आप मंदिर में जाके सिर्फ शिवालय में जल चढ़ा देते हैं या शिवालय के सामने आप जाके बैठ जाते हैं तो भी आपकी मनोकामना पूर्ण होनी शुरू हो जाती है। कंटिन्यूसली अगर ये उपाय आप लगातार करते हैं, एक साल निभा कर अगर आप ये उपाय कर लेते हैं तो आपको चमत्कार स्वयं ही पता चलना शुरू हो जाते हैं। आज के दिन जो शिवलिंग का जो विशेष अभिषेक है, अगर आप द्वादश ज्योतिर्लिंग स्तोत्र के साथ करते हैं तो जितने भी द्वादश ज्योतिर्लिंग जहाँ पर भी प्रांत प्रतिष्ठित हैं या स्वयं प्रतिष्ठित हैं उनका फल आपको जिस शिवलिंग पर आप अभिषेक कर रहे हैं, फिर वो चाहे आपके घर के आसपास के मंदिर का शिवालय हो, आपके घर का शिवालय हो, उससे अगर आप अभिषेक करते हैं तो आपको 12 ज्योतिर्लिंग का पूरा प्रभाव और पूरा उसका फल आपको प्राप्त होना शुरू हो जाता है। इस मंत्र की अगर ये एक श्लोक है, अगर इसकी आप एक आवर्ती कर लेते हैं, 108 माला कर लेते हैं तो आपको अखंड लक्ष्मी, मनोकामना पूर्ति और जो राजकीय सम्मान जिसको बोलते हैं वो मिलना शुरू हो जाता है। आपकी प्रतिष्ठा बढ़नी शुरू हो जाती है, आपको नेम फेम मिलना शुरू हो जाता है। तो ये सभी उपाय आप कर सकते हैं या कोई भी एक उपाय इनमें से आराम से जो आप कर सकते हैं वो भी आप कर सकते हैं। बस जो भी उपाय करें भाव से करें, विश्वास से करें। रात्रि में जागरण विशेष रूप से करें। आप जितनी भी समय तक आप कर सकते हैं उतना करने की कोशिश ज़रूर करें। अगली शिवरात्रि तक आप जिस उद्देश्य के साथ, जिस इंटेंशन के साथ ये उपाय करेंगे वो फलीभूत होगा ही होगा। इसमें कोई भी शंका या संशय वाली कोई बात नहीं है। आप करके देखिए, आपको इसके बहुत अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। भोले बाबा आपकी मनोकामनाओं की पूर्ति करें, इसी भाव और विश्वास के साथ। धन्यवाद दोस्तों, नमस्कार।